जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थ संघानं रसानं छन्दसमापि मंगलानां च कर्तयो वंदे वाणी विनायकः। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यं भया विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वनातः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्याय रण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूहों की पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्वत स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणं सर्वशेकारिष्ये सीतां नतोऽहं रामवल्लभावम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों के करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश वृत्तिः विश्वमखिलं ब्रह्मदिदेवासुरः यत्यसत्त्वद्रमिषव भाति सकलं रजो यथा ये भ्रमितः यथा पल्लवमेकमेव हि भवानी भवोदोस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं रामसख्यामिशं हरियम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादिदेव और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, यह सारा सदृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर के तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमस्तमस्तमं यद रामायणे निगन्धितं क्वाद्यचिन्तयोतपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषानि बन्धमतिमुञ्जलं मातनोति। अनेकों पुराण, वेद और तंत्र तथा शास्त्रों में सम्मत तथा जो रामायण में भी वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक कविवर बदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही सब बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयालु द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ को चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों का जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों दया करें। नील सरोहर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करऊँ कृपा मर्दन मयन।
जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरत अनुरागा, मई मूरी मैं चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु और महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपणी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार के को नाश करने वाले हैं। सुगति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुगति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह के वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नग मणि गण ज्योति, सुमेरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहीं जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नग की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सम सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपद प्रगट जहाँ तेज जनि जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि से दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंजीर साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान लखन सिया रामचंद्र गिरे। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगा कर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रजमद मंजुल अंजन नयन, हमहि दिगदोष विभंजन, तहि करे विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों के रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाले। उन अंजनों से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंधु प्रथम मही सुरि चरना, मोहि जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सपेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनी जो जहि जय जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद होता है, गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विशेष शक्ति नहीं रखते, इसे वह भी निरस होते हैं। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान रूपी और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने के कष्ट सहकर भी वस्तु के रूप में परिणित होकर दूसरों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोष को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है।
मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार बचारा। संतों का साथ समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। वह ब्रह्म विचारक प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार विनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अगत अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फले अछत तनु, साधक समाज प्रयाग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।